ओके, क्लास 10 हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस. दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स बिकॉज ये कवर करता है एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, असर्शन रीजन क्वेश्चंस को, केस स्टडी भी आते हैं यहाँ से एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स ये साथ है. डायग्रामेटिकली देखें, चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्राम्स भी आते हैं चैप्टर में. हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, तो हमें प्रोसेसेस पढ़ना है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, next circulation, excretion. These are the important topics we are going to study. Nutrition, respiration, circulation, excretion, ये सभी हमें animals and plants both दोनों के लिए करने हैं. plants के लिए भी and दोनों के लिए पढ़ना है. If I talk about nutrition बच्चों, nutrition is just having food, taking food, getting nutrition from food, the process known as nutrition. nutrition topic के अंदर अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जितने organisms हैं उनको हमने divide किया हुआ है. आपको शायद पता होगा क्लास, autotrophs and heterotrophs. कौन आता है autotrophs में? कौन आता है क्लास? Plants. Why they are autotrophs? Because they can make their food by their own. Heterotrophs जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते. क्या आपकी मम्मी उनका खाना खुद बनाती है? हाँ? आयुष, मम्मी अपना खाना खुद बनाती है? बोलो. खुद नहीं बनाती? वाओ, ग्रेट. खाना बनाना यानी खाना कुक करना. Actually what your mothers, fathers or you are doing in the kitchen is cooking. And I'm talking about making. खाना build करना, खाना बनाना. खाना पकाते हैं हम किचन में, बनाते नहीं है. हम ऐसे हाथ रख के मैंगो नहीं लेकर आते अपने हाथ पे. No, we cannot. ऐसे हमने हाथ रखा, हमारे हाथ में आ गया अनार. No, cannot happen. So प्लांट्स ऐसे करके बैठे होते हैं और उनके अंदर खाना बन जाता है. प्लांट्स खाना बनाने की जरूरत, उन्हें कहीं चलना नहीं है, फिरना नहीं है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं. उनको बस चाहिए कुछ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड वाटर, दे नीड सनलाइट एंड दे नीड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इनसाइड देम इज क्लोरोफिल. क्योंकि उनका खाना जहां बनता है प्लांट्स की किचन है लीव्स. पता है प्लांट्स की किचन लीव्स है. तो प्लांट की लीव्स में अंदर खाना खुद ब खुद बन जाता है. तो प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं? व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं. हम सब हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम अपने खाने के लिए या तो प्लांट को एज अ सोर्स यूज करते हैं, और नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो वो नॉन वेज यानी कि एनिमल्स को एज अ सोर्स यूज करते हैं. हमने उनको माना एज अ सोर्स. दुनिया के सारे प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो जाए और हमें बोला हो खाना बनाओ. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मेक फूड? नो, बिकॉज वी आर कमिंग द कैटेगरी ऑफ. अब हेटेरोट्रॉफ्स में भी कुछ, सो दे डिपेंड on another organism for food. अब हेटेरोट्रॉफ्स में भी कुछ कैटेगरीज होती है बच्चों, पता है? हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, omnivores and the last decomposers. Herbivores, carnivores, omnivores, decomposers. Class, do you know what are herbivores? Herbivores का अगर हम ध्यान करें तो they are, yes शुभम, जो मतलब कि प्लांट्स खाते हैं, yeah they are plant eaters.
ये they are going to completely depends upon plants. They depend upon plants only. For example, deer. Deer is not going to eat flesh. Cow, they are not going to eat flesh, of course, yes. Horse, yes. So they all are comes in the category of herbivores. Carnivores, जो flesh खाते हैं. So all the animals who eat another animals comes in the category of carnivores. क्या हम carnivore हो सकते हैं? नहीं. No, क्योंकि हम सिर्फ carnivores नहीं हैं. Omnivores हैं. Omnivores वो होते हैं both plants and animals दोनों को खाते हैं. Carnivores only animals. Herbivores only plants. Decomposers. बच्चे, they are the category. They eat dead and decay material. Okay, I'll tell you with an example. Listen. Suppose what you saw, आप घर से निकले और आपने देखा एक बहुत बड़ा सा रैट आपके घर के आगे खत्म हो गया, किल हो गया. तो अब क्या करेंगे? आप फोन करेंगे एमसीडी में, आप बोलेंगे भैया गाड़ी भेजो, इसको उठाओ, ये बहुत स्मेल कर रहा है. यस? नहीं. और एमसीडी की गाड़ी आ भी जाएगी, है ना? कितनी अच्छी बात कर रहे हैं. कहेंगे रैट को उठाने आते हैं, दौड़े चले आते हैं. नो, वो वही रहेगा अंटिल अनलेस आपके घर के बाहर क्लीनिंग होती है, झाड़ू वगैरह लगता है, तो वो रोड को क्लीन करके कूड़ा जो होता है वहां पे रख देंगे, पर वो माउस वहां पहुंच जाएगा. उसका क्रेमेशन करेंगे क्या? क्रेमेशन पता है? उसका हम अंतिम संस्कार करेंगे क्या माउस को लेके जाके? नो, वी कैन नॉट डू इट. व्हाई? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो नेचर में अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको बैक्टीरिया वायरसेस खा जाएंगे. इट्स अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? दे आर द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिके चीजों को खाते हैं, डेड और सड़ी हुई चीजों को. तुमने वल्चर का नाम लिया. वल्चर सिर्फ डेड चीजों को खाता है, डिके चीजों को नहीं खाता. और वल्चर डेड में भी चुन चुन के चीजें खाता है, बाकी चीजें छोड़ देता है. यानी कि पूरा क्लीन. नो, पूरा क्लीन कौन करता है? किसी भी चीज को खत्म कौन करता है? अब आपने बनाना का छिलका लिया, कहीं थ्रो कर दिया, और उस रोड पे क्लीनिंग नहीं हुई बहुत दिनों तक, तो वो बनाना पील कुछ टाइम तक वहां रहेगा, पर कुछ टाइम पर ऑटोमेटिकली बनाना पील वहां से खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जितने भी डिकम्पोजर्स थे उन्होंने उसको डैमेज किया और उसको खा लिया. पॉज कर. ये तो हमने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा. मेन अब हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करने वाले हैं. न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है? मैंने अभी आपको इसका डेफिनेशन भी लिखवा दिया. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड. ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहलाते हैं. न्यूट्रिशन प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म क्या क्या चीजें ऑब्टेन करता है फूड के थ्रू? कार्बोहाइड्रेट्स लेता है, आप फैट्स खाते हैं, आप प्रोटीन्स खाते हैं, आप मिनरल्स खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीजें आ गई बताओ? जैसे कि राइस, पोटैटो, व्हीट, ये जितनी भी चीजें हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स है. जितने भी अनाज है वो सब कार्बोहाइड्रेट्स है. सीरियल्स, जितना भी राइस से रिलेटेड चीज है वो सब कार्बोहाइड्रेट है. पोटैटो कार्बोहाइड्रेट्स है. प्रोटीन में क्या आ गया? पल्सेस, दालें, पल्सेस और लेंटिल्स जैसे लोबिया, राजमा, छोले, ये सब प्रोटीन्स है. बहुत अच्छे रहते हैं हमारे खाने में. इफ यू ईट राजमा, छोले, छोले इन इंग्लिश वी कॉल चिकपी. छोले, चने होते हैं ग्राम्स, राजमा होते हैं किडनी बीन. दे आर वेरी हेल्दी ऑप्शन. दे गिव प्रोटीन्स इन योर बॉडी. नाउ फैट कंटेंट आता है बटर, घी, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में फैट रहता है. डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट भी रहता है और प्रोटीन भी रहता है. मिल्क में प्रोटीन फैट कंटेंट दोनों रहते हैं. साथ में विटामिन्स वगैरह कहाँ से मिलता है? विटामिन हमें मिल्क से भी मिलते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट से भी मिलते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से विटामिन्स मिलते हैं. और बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें होते हैं. मिनरल जैसे पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, ये सारी चीजें भी हमें मिलती है. आपको पता है ना कैल्शियम एक मिनरल है जो कि दही में, दूध में, इन सब प्रोडक्ट्स में होता है. कैल्शियम
बनाना रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब ये सारी चीजें हम खाने से ऑब्टेन करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ना न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ते हैं। ये मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको? न्यूट्रिशन के बेस पर एनिमल्स की कैटेगरी पढ़ा दी थी। कुछ ऑटोट्रॉफ है, कुछ हेटेरोट्रॉफ है। मैंने हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी पढ़ा दी थी, ये हमने एनिमल्स की कैटेगरी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स कि खाना किस किस तरीके से खाया जाता है। तो पहला है सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड है होलोजोइक। क्लास अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, नोट्स इसके लिखवाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग चीजों को खाते हैं, नाम बताना कौन से थे? डेड और डिकेइंग चीजों को कौन खाता था? तो इनके इस न्यूट्रिशन को कहते हैं। तो डिकम्पोजर्स कैसा न्यूट्रिशन करते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। अब बच्चों कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर घुस के या उसकी सरफेस से चिपक के न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस जो हमें बीमार कर देते हैं। एज अ पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। तो वो कौन सा न्यूट्रिशन हुआ? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। इधर एंटर इन द बॉडी और लिव ऑन दैट बॉडी। लिव ऑन दैट बॉडी में हम बताते हैं जैसे कुछ फंगस, बालों में डैंड्रफ है? अरे यार डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करोगे तो बालों में डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ इज काइंड ऑफ फंगस। और फंगस हमारे सर पे लग के, हमारे स्कैल्प से चिपक के हमारे हेयर का न्यूट्रिशन खाती है। हमारे हेयर को जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो डैंड्रफ खा जाता है। तो डैंड्रफ एक तरीके से फंगस है, और कैसा न्यूट्रिशन कर रहा है वो? क्योंकि किसी लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। अभी कोई टाइफॉइड हो गया, किसी को बीमार हो गया, तो टाइफॉइड का बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड का बैक्टीरिया है, बॉडी के अंदर घुस जाता है। वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाके आपसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अंदर पार्टी बना रहा है, पूनम पार्टी चल रही है उसकी, तुम खा रहे हो, तुम्हारे से ज्यादा खा रहे हो, तो वो कौन सा न्यूट्रिशन हुआ? पैरासिटिक। अब होलोजोइक। होलोजोइक जैसे हम खाते हैं, किसी भी सॉलिड चीज को खा जाना। डॉग होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, नॉर्मली माउथ से खा रहा है खाना, बस सॉलिड चीज खा रहे हैं। हम होलोजोइक करते हैं, काऊ होलोजोइक, बफेलो होलोजोइक। 90% ऑफ द एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, जो हमें दिखते हैं बड़े बड़े एनिमल सब। हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड खाना हमारे सामने रखा है, हम खाते हैं, उसको चबाते हैं, निकल जाते हैं। ये कैसा न्यूट्रिशन है? सॉलिड चीज खाई, खाने के बाद उसको चबाया माउथ में और अंदर निकल गए, होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन कौन करता है ऐसा न्यूट्रिशन? क्या बर्ड्स करते हैं ऐसा? यस, माउथ से खाते हैं, सॉलिड चीज खाते हैं। समझ में आया? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज टेकिंग सॉलिड फूड इनसाइड, chew in the mouth and food digest in our body, holozoic। ये बहुत गंदा न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रॉपिक। तो बताओ इनका काम ऐसे गंदा और खतरनाक क्यों होता है? सुनो, इनका न्यूट्रिशन खतरनाक क्यों है? ये पता है क्या करते हैं? फंगस आई, ब्रेड रखी है हमारे घर में, पुरानी होगी ब्रेड। अब फंगस कह रही है इसको तुम क्या खाओगे? मैं खा जाऊंगी। देखो ब्रेड पे फंगस लग जाती है, तो फंगस लगने के बाद ब्रेड में से स्मेल आती है। स्मेल आती है ब्रेड में, यस। खाने का टिफिन बॉक्स खोला है कभी समर वेकेशन खत्म होने के बाद, जो बैग में से निकला बहुत ही भयंकर टिफिन बॉक्स होता है, उसके अंदर बादल छा जाते हैं, है ना? बारिशें आने वाली होती है क्योंकि तुम पिटने वाले होते हो, आंसू वहीं से निकलते। तो भाई वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि ये उल्टा काम करते हैं। ये पता है क्या करते हैं? ये खाने को कहते हैं खाना बाहर ही डाइजेस्ट हो जाना। जो तुम्हारे अंदर खतरनाक काम हो रहा है, खाना खाने के बाद अंदर क्या होता है? वॉमिटिंग आई है कभी? क्या वो पिज्जा जैसी ब्यूटीफुल होती है? पिज्जा खा के उसकी वॉमिटिंग बहुत खतरनाक होती है। पिज्जा कितना टेस्टी है, क्योंकि वो वॉमिटिंग हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। कितना गंदा होता है वो। डू यू हैव ऑब्जर्व द बिरयानीज फ्रेग्रेंस इन योर वॉमिटिंग दैट यू हैव ईटन बिफोर? नो, क्योंकि वो क्या हो गया बिरयानी अंदर?
पार्शली डाइजेस्ट, ये वही न्यूट्रिशन है, इसलिए इसमें से स्मेल आती है। ये क्या करते हैं, खाने के ऊपर फेंकते हैं केमिकल, खाने को वही डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर अंदर लेते हैं। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं, इसलिए उनके खाने में स्मेल होती है और वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। समझ आया? इसलिए स्टेल बासी चीजों को नहीं खाना चाहिए, फंगस लग जाती है। क्रीम्स वगैरह आप लोग यूज करते हैं, बॉडी लोशंस यूज करते हैं, वो भी ऐसे ओपन में नहीं रखने चाहिए, गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी फंगस आ जाती है। ओके, चलिए समझ आया सब कुछ? मैं एक्सप्लेन करा रही हूँ इसको।